मानने के सबब खुद हजरत अली काफिर माज़ल्ला रब्बिल आलमीन, क्योंकि सब लोगों ने मिलकर हजरत अबू बकर को खलीफा बनाया, तो हजरत अली लड़े क्यों नहीं, ये भी क्यों बैत कर लिया हजरत अबू बकर की, इसलिए ये भी काफिर माज़ल्ला रब्बिल आलमीन। शियाओं का अकीदा। अकीदा नंबर 5, इमामत एक नूर है। कभी ये नूर किसी शख्स में नबूवत के तौर पर जाहिर होता है, उसके बाद किसी शख्स में इमामत के तौर पर जाहिर होता है, ये भी बात है। अकीदा नंबर 6, अल्लाह इंसान की सूरत पर है, उसका कुल जिस्म हिलाक हो जाएगा सिवाय चेहरा के। अल्लाह इंसान की सूरत पर है, ये भी अकीदा बातिल शियाओं का, क्योंकि हमारा अकीदा यह है कि अल्लाह है। अब रहा यह कि वो दिखता नहीं है, तो अबे जावेद अख्तर बनेगा तो कहां से दिखेगा, मुफ्ती अख्तर बन तब दिखेगा। क्या कहने हैं, जिंदाबाद। क्या क्या मैं इस पे मुकम्मल तकरीर कर चुका हूं, इसलिए उसको टच नहीं करूंगा मैं। बस इतना ज़हन में रखे कि अल्लाह है। अब रहा यह कि किस शक्ल में, किस सूरत में, आई डोंट नो। हमारे नबी देख करके आए, सूरत को डिक्लेयर नहीं किया। हमारे नबी कहा अल्लाह है, मैंने देखा, हमने मान लिया। और जिसने नबी की बात को सबसे पहले माना वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और आज भी जो इस बात को कि अल्लाह है नबी ने देखा सबसे पहले मान रहा है, वो हजरत अबू बकर का गुलाम हो जाएगा। और जो जितना लेट मानेगा वो अबू जहल और जावेद अख्तर की तरफ जाएगा। सबसे पहले जो मानेगा अल्लाह है। शियाओं का अकीदा अल्लाह इंसान की सूरत पर है, उसका कुल जिस्म हिलाक हो जाएगा सिवाय चेहरा के। दलील इसके पास भी कुरान की आयत है, कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहहू। इस वजहहू से उसने इस्तिदलाल किया कि अल्लाह का जिस्म है, जिस्म खत्म हो जाएगा, चेहरा बाकी रहेगा। हालांकि इसका मतलब यह है मां सिवा अल्लाह के सब खत्म हो जाएंगे, अल्लाह की जात बाकी रहेगी, अल्लाह की जात बाकी रहेगी। अब आप कहेंगे ये कुरान से दलील दे रहे हैं, तो आप भी कुरान से दलील दे रहे हैं, वो भी कुरान से दलील दे रहे हैं, तो मैं किसको सही मानूं, किसको गलत मानूं? इट्स वेरी सिंपल। ये जो है यहाँ पर मैंने आयत लिखी, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्स अहलल बैत, ये जो लिखी हुई आयत है ना, इसको कहते हैं नक्शी कुरान। ये जो हमने पढ़ा ना, इन्नमा युरीदुल्लाह या कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहू, ये जो पढ़ा इसको कहते हैं लफ्जी कुरान। पूरी दुनिया हिलाक हो जाएगी सिवाय अल्लाह के, ये जो माना दिमाग में आया ना, इसको कहते हैं मानवी कुरान। अगर आपका वुजू नहीं है तो कुरान हाथ में नहीं आ सकता, हाथ में आना हराम। कुरान छूने के लिए क्या करना पड़ता? इट्स वेरी सिंपल, वुजू करना पड़ता है। लिहाजा वुजू नहीं तो नक्शी कुरान हराम, लफ्जी कुरान हराम नहीं है, नक्शी कुरान हराम है। वुजू नहीं तो कुरान का छूना हराम, लेकिन पढ़ना जायज। गुस्ल नहीं तो लफ्जी कुरान भी हराम। अब पढ़ भी नहीं सकते आप, तिलावत भी नहीं कर सकते। छूने के लिए वुजू करना पड़ेगा, पढ़ने के लिए गुस्ल करना पड़ेगा। अब बचा तीसरा कुरान, वो कहां आता है? दिमाग में। समझने के लिए मोहब्बत मुस्तफा करना।